ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उन संकेतों के बारे में बात करेंगे जो यह बताते हैं कि आपके भीतर दैवीय शक्तियां जागृत हो चुकी हैं। पहला संकेत, आपको रात्रि के सपनों में भूत, प्रेत, पिशाच या अन्य विचित्र रूप दिखाई दे सकते हैं। ये रूप शेर, सांप, कुत्ता, बिल्ली या किसी अन्य डरावनी आकृति में हो सकते हैं। वास्तव में ये आपके इष्ट देव के गण होते हैं जो सपनों के माध्यम से आपको डराने आते हैं। इस समय साधकों को महसूस होता है कि उनकी साधना के कारण ही ऐसा हो रहा है। कुछ साधक डर के कारण साधना छोड़ देते हैं, जिससे ये अनुभव भी बंद हो जाते हैं। लेकिन असल में यह आपके इष्ट की परीक्षा होती है। वह यह देखना चाहते हैं कि आप अपनी साधना में कितने दृढ़ हैं। इसलिए डरने की बजाय आपको अपनी साधना को और गहराई से करना चाहिए। अपने भीतर यह विश्वास जगाएं कि आपकी साधना सच्ची और निष्कलंक है। दूसरा संकेत, रात्रि में साधना के दौरान जब वातावरण पूरी तरह शांत होता है तो साधक को सूक्ष्म ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं, जैसे घड़ी की सुई की टिक टिक की आवाज या और भी महीन ध्वनियां। यदि आप और गहराई में ध्यान लगाते हैं तो आपको अपने भीतर की आवाजें सुनाई देने लगेंगी। इस स्थिति में आपको एक गहरी शांति और मौन का अनुभव होगा। उसके बाद आप ब्रह्मानाद की दिव्य ध्वनि को भी सुन सकते हैं। यह स्थिति इतनी गहन होती है कि आपको अपने शरीर का भी एहसास नहीं रहेगा। आपके हाथ पैर या शरीर जैसे अदृश्य हो जाते हैं और आप ध्यान की गहराइयों में उतर जाते हैं। तो दोस्तों, ये संकेत बताते हैं कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। अपनी साधना को और गहराई दें, निडर होकर आगे बढ़े और अपने इष्ट देव की कृपा से आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव करें। तीसरा संकेत, साधक को यह अनुभव दिन के उजाले में भी हो सकता है। जब वह मंदिर में पूजा या ध्यान करता है, उसे महसूस होता है कि जैसे उसके आसपास कोई मौजूद है, कोई उसके पीछे खड़ा है, उसके साथ बैठा है, या जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। कई बार ऐसा प्रतीत होता है जैसे कंधे पर कोई भार हो या अचानक एक तेज हवा का झोंका उसे छूकर निकल जाए। रात्रि के समय भी ऐसे ही अनुभव हो सकते हैं। साधक को सूक्ष्म ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं या ऐसा लगता है कि कोई उसे देख रहा है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके सामने या पीछे खड़ा है। ये अनुभव तब होते हैं जब साधक अपनी साधना में गहराई तक पहुंचने लगता है। यह इस बात का संकेत है कि दिव्य शक्तियां उसके आसपास हैं। यदि किसी पूर्व जन्म में आपने किसी देवी देवता या दिव्य शक्ति की कठोर साधना की हो और वे शक्तियां आपसे प्रसन्न रही हों, तो वर्तमान जन्म में भी उनकी कृपा बनी रहती है। आपकी साधना में पुनः प्रवेश करने पर वे शक्तियां आपको अपनी उपस्थिति का आभास कराती हैं। कई बार साधक को ध्यान या स्वप्न में उस शक्ति के दर्शन होते हैं जिसकी वह साधना कर रहा होता है। यह अनुभव इतना अद्भुत और अप्रत्याशित होता है कि साधक का रोम रोम खड़ा हो जाता है। देवी देवताओं के दिव्य स्वरूप को देखकर उसे यह समझ आता है कि उसकी साधना सही दिशा में जा रही है। ये दर्शन किसी भी रूप में हो सकते हैं, जैसे भगवान शिव, माँ काली, माँ दुर्गा या भगवान हनुमान। इन रूपों में दिव्य शक्तियां साधक के सामने प्रकट होती हैं। जब आप अपनी आराध्य शक्ति का आह्वान करते हैं, जैसे माँ काली या माँ दुर्गा से दर्शन की प्रार्थना करते हैं, तो कई बार अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं। जैसे पूजा करते समय फूल माला अचानक गिर जाती है, कोई वस्तु अपने आप हिल जाती है या पास में कोई चीज गिरने की आवाज सुनाई देती है। ये घटनाएं इस बात का संकेत हैं कि आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है और दिव्य शक्तियां आपके आसपास हैं। यदि आपको ये अनुभव होते हैं तो यह आपकी साधना की सफलता का प्रतीक है।
यह दिव्य शक्तियों की उपस्थिति और उनकी कृपा का प्रमाण है। इन संकेतों को पहचानकर अपनी साधना को और दृढ़ करें और अपने आराध्य की कृपा का अनुभव करें। चौथा संकेत, अगर आप गहरी नींद में होते हैं और अचानक झटके से उठ जाते हैं तो इसका कारण कुछ डरावने या असामान्य अनुभव हो सकते हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे कोई आपको आवाज देकर बुला रहा है या आपका नाम ले रहा है। जब ऐसा होता है तो आप घबराकर जाग जाते हैं। इस समय आपका शरीर गर्म महसूस हो सकता है और आप पसीने से तरबतर हो सकते हैं। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह आपके ध्यान और साधना की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। अगर आपके पास गुरु हैं, तो इन अनुभवों को उनके साथ साझा करें। यदि गुरु नहीं है, तो इस प्रकार के अनुभव किसी अन्य व्यक्ति से साझा न करें, क्योंकि इनका महत्व केवल साधना की गहराई में समझा जा सकता है। पांचवा संकेत, कभी कभी आपको अपने मृत प्रियजन दिखाई देते हैं। ये आपके माता पिता, भाई बहन या कोई अन्य निकट संबंधी हो सकते हैं। वे आपको सपने में, रात्रि के समय या ब्रह्मा मुहूर्त में दिखाई दे सकते हैं। हमारे शास्त्रों में पितरों को भगवान के समान माना गया है। वे समय समय पर आपका मार्गदर्शन करने, आपसे संवाद करने या आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने आते हैं। कभी कभी वे आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं से भी अवगत कराते हैं। यदि आपने भागवत कथा सुनी हो तो आप जानते होंगे कि जब कोई व्यक्ति भगवान का भक्त बनता है और गहरी ध्यान साधना करता है तो वह न केवल अपना मोक्ष प्राप्त करता है, बल्कि अपनी 7 पीढ़ियों के पितरों को भी मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। इसीलिए साधना की गहराई में आपको अपने प्रियजन या पितर दिखाई दे सकते हैं। इन अनुभवों में डरने की आवश्यकता नहीं है। ये संकेत हैं कि आप अपने आध्यात्मिक मार्ग पर सही दिशा में बढ़ रहे हैं। अपने ध्यान और साधना को निरंतर बनाए रखें और अपनी साधना के अनुभवों को समझने की कोशिश करें। दोस्तों, आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर यह लेख आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।